के चार हथियार आज निबंध पढ़ना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। समाज की मानसिकता का पर्दाफाश किया है। पाप के चार हथियार आज निबंध पढ़ना है। सुधारकों के विचारों को परास्त करने के लिए पापी समाज कौन से हथियार अपनाता है। उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा पाप के चार हथियार हैं। पाप के ये चार हथियार कैसे काम करते हैं। समाज की विडंबना का चिंतन लेखक करते हैं। समाज की मानसिकता का पर्दाफाश करते हैं। पाप के चार हथियार आज निबंध पढ़ना है। पाप के चार हथियार। इस पाठ की विधा है निबंध, यानी निबंधात्मक शैली से ये पाठ लिखा गया है। लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बच्चों, पाठ बहुत छोटा है और पाप के चार हथियार शीर्षक तो बड़ा लुभावना लग रहा है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से यह पाठ एक तरह से दार्शनिक प्रकार, एक फिलोसॉफिकल है, तत्वज्ञान वाला पाठ है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पाठ को आप ऑप्शन में मत रखिए। जब आप पाठ पढ़ना हम शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा, या आपने पहले ही पाठ पढ़ा भी होगा तो आपको ये बोरिंग लग रहा होगा। हाँ, तो लेकिन फिर भी ऑप्शन में मत रखिए। बच्चों, मैंने इस पाठ का एक गद्यात्मक स्पष्टीकरण सरल भाषा में तैयार किया है और पढ़ाते हुए मैं प्रसंगानुरूप वीडियो में सुनाने वाली हूँ आपको। और यह संपूर्ण गद्यात्मक स्पष्टीकरण मैंने एकत्रित रूप से वीडियो में दिया है। तो ये जो गद्यात्मक स्पष्टीकरण है, यह इस पाठ का एक तरह से सारांश है। और इस पाठ पर आधारित कोई भी लघुत्तरी प्रश्न हो या अभिव्यक्ति वाला प्रश्न हो तो ये आप उसका मिक्स एंड मैच की तरह से आप ये उसका उपयोग जो है वो किसी भी प्रश्न पर, इस पाठ पर आधारित किसी भी प्रश्न के लिए उस पूर्ण सारांश का उपयोग जो है वो आप कर सकते हो। मैंने यह गद्यात्मक स्पष्टीकरण बीच बीच में ऐसे गाया हुआ है कि पाठ हो रहा है और उसके अनुसार जब संदर्भ आता है तो मैं कुछ गाती हूँ, फिर से पाठ पढ़ना शुरू, प्रकट वाचन मैं करती हूँ, फिर से वो गाती हूँ। तो ऐसे मैंने किया है, लेकिन पाठ के अंत में मैंने पूरी तरह से आपको एकत्रित रूप से दिया है, जो उसका क्या है, एक उत्तर है, संपूर्ण उत्तर है। तो यह गुनगुनाते हुए आपकी पढ़ाई आराम से हो जाएगी बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 31 पर पाठ प्रारंभ होने से पहले लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियों का परिचय दिया है। उनका विधा परिचय जो निबंध है, तो निबंध का अर्थ वगैरह दिया है। इन दो मुद्दों पर आपको साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना है। और आगे जो पाठ परिचय का अंश है उसका उपयोग भी आप लघुत्तरी के लिए कर सकते हो, और पाठ परिचय में भी एक तरह से इस पाठ का सारांश होता है। तो आइए पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिक का अर्थ है फिलोसोफर्स, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है, विडंबना उपहास की बात यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है।
समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? तो लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। बच्चों, यहाँ पाठ परिचय की जो अंतिम 2-3 पंक्तियाँ हैं वो बड़ी ही काम के महत्वपूर्ण हैं, तो इन पंक्तियों का उपयोग भी आप लघुत्तरी प्रश्नों के लिए कर सकते हो। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ भी मैंने वीडियो के अंत में दिया हुआ है। बच्चों, पाठ का प्रकट वाचन करने से पहले इस पाठ में कुछ विशेष शब्द आए हुए हैं, तो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 33 पर कुछ टिप्पणियाँ दी हैं, उनके बारे में पहले हम जानेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आपका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। बच्चों, ये बड़े अंग्रेजी नाटककार हैं, विख्यात नाटककार हैं और एक बड़े महान मानवतावादी नाटककार के रूप में इनका नाम लिया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। शॉ महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिग्मैलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध नाटक हैं। दूसरा शब्द है तीर्थंकर, या आपने सुना होगा तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित शब्द है। तो जैन धर्मियों के जो 24 उपास्य मुनि हैं उनको तीर्थंकर नाम से जाना जाता है। तीसरा शब्द है सुकरात। सुकरात यानी सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस से, इस शब्द से आप ज़्यादा परिचित होंगे। तो यूनानी दार्शनिक यानी फिलोसोफर, तत्वज्ञानी दार्शनिक सुकरात का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। यूरोप में एथेंस शहर आता है, वहाँ पर हुआ है। युवकों से संवाद स्थापित कर सुकरात यानी सॉक्रेटिस ने सोचने की दिशा में युवकों को क्या किया है, प्रवृत्त करते थे वो। और यह प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु रह चुके हैं। अगला शब्द है दयानंद, और आर्य समाज के संस्थापक रह चुके हैं ये। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं और आपको योग शास्त्र तथा वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान था। और अंतिम टिप्पणी है ब्रह्मास्त्र। बच्चों, ब्रह्मास्त्र आपने शब्द सुना होगा, तो महाभारत के युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था। पुराणों के अनुसार यह एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाठ का प्रारंभ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का संदर्भ देकर किया है। बच्चों, हमने देखा है टिप्पणियों में कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़े अंग्रेजी नाटककार रह चुके हैं, कुशल राजनीतिज्ञ और समीक्षक भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं लेखक क्या बता रहे हैं उनके बारे में। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है और वह उनके अपने ही संबंध में है। क्या कह रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने इस पैराग्राफ में? तो मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ। कोड़े खाना यानी चाबुक के फटकार खाना। बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल लगी यानी मजाक। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी लोग गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगा उठना यानी आधार हिल उठना, हाँ, ये मुहावरा है। आगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वे यानी लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। खूबियों का पुंज यानी विशेषताओं का गुच्छा, ये गले के नीचे कैसे उतरे यानी स्वीकार कैसे होगा उनको। ये मुहावरा है फिर से यहाँ पर। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे, अंबार यानी ढेर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। तो शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। पैनी यानी तेज धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। तो यहाँ पर ये उपेक्षा, ये शब्द बार बार आने वाला है जिसका मतलब है नेग्लेक्ट करना, अनदेखा करना।
आगे लेखक कहता है कि संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। यहाँ पर पीड़ित ये शब्द है, हाँ, तो जिसको पीड़ा दी गई है, तकलीफ दी गई है, तो उसे पीड़ित कहते हैं। और पीड़क यानी पीड़ा देने वाला, तकलीफ देने वाला पीड़क। तो दो वर्गों में लेखक कह रहा है समाज जो है वो एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड दोनों वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती ही रहती हैं। तो यहाँ पर विडंबना ये शब्द भी बार बार आया है, जिसका मतलब है उपहास। यानी यहाँ पर सुधारक जो है वो, उनका जन्म जो है वो समाज सुधारना के लिए होता है। वो अपनी तरफ से यथाशक्ति समाज में सुधार करते जाते हैं, अपने जीवन के अंत तक पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनके चले जाने के बाद क्या होता है कि विडंबनाएं जो है समाज में, ये शोषण की प्रक्रिया जो है, अत्याचार जो है, जीवन में दोष है, अव्यवस्था है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए लेखक अब आगे कहता है कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। यहाँ पर तीर्थंकर हमने देखा है कि जैन मुनियों को, जैन धर्मीय की जो उपास्य मुनि, उनको तीर्थंकर कहते हैं। पैगंबर आपको पता है, हाँ। तो फिर भी इतने समाज, ये तीर्थंकर, अवतार, समाज सुधारक है, महान पुरुष, अपनी पूरी जिंदगी जो है वो समाज की सुधारना के लिए समर्पित करते हैं, दांव पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी समाज जो है वो सुधरता हुआ नज़र नहीं आता है, ऐसे लेखक कहता है। इसे वे लेखक का प्रश्न है कि ये लोग वे क्यों नहीं, इस समाज को क्यों नहीं बदल पाए हैं। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं से के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। बच्चों, ये अंश अभी तक जो पढ़ा है उसका ज्ञानात्मक स्पष्टीकरण अभी आगे मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ताकि इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है वो आसानी से आप समझ सकें। दुनिया में आज तक संत, सुधारक, पैगंबर, अनेक महापुरुष, अवतारी पुरुष जन्मे हैं। इन सभी ने समाज की बुराइयों को लताड़ा है, फिर भी समाज में बुराई का बोलबाला है। समाज में पुण्य के साथ पाप निवास कर रहा है। उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा पाप के 4 हथियार है। समाज में अच्छाई से ज्यादा बुराई का बोलबाला है। पाप के इन 4 हथियारों का समाज में बोलबाला है। समाज में अच्छाई से बुराई का बोलबाला ज़्यादा है। लेखक अभी आगे कहते हैं कि शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना ही है। लहर को ऊपर से उतार देना बच्चों, ये मुहावरा है, सिर झुकाकर। इसका मतलब है कि सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना, जाने देना। आगे लेखक कहते हैं कि शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई तो एकांगी है, यानी एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं है, क्योंकि पाप के पास 4 शस्त्र हैं, हथियार हैं, जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार लेखक कह रहा है कि पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। कौन से शस्त्र हैं वो? उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा हत्या और चौथा है श्रद्धा। ये पाप के जो 4 शस्त्र है, हथियार है, वो किस तरह काम करते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं पापी लोगों द्वारा।
इसका गेयात्मक स्पष्टीकरण मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ, और उसके आगे जब हम पाठ का प्रकट वाचन आगे के हिस्से का करेंगे तो उसका पूरा किस तरह उसका वर्णन दिया है वो आगे हम देखेंगे। ये समाज सारा पाप से भरा हुआ है, बुरी चीज़ों के खिलाफ लड़ने वालों की उपेक्षा भी करता है। ये समाज सारा पाप से भरा हुआ है, पाप के खिलाफ लड़ने वालों की निंदा भी करता है। आवाज उठाने पर संतों की हत्या करता है, हत्या के बाद भी जब संत विचार ना नष्ट होते हैं तो ये पापी दुनिया अपना अंतिम हथियार निकालती है। श्रद्धा नाम का अंतिम हथियार पापी दुनिया निकालती है। समाज के पापी लोग या पापी समाज उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, इन पाप के 4 हथियारों का उपयोग समाज में पाप को बढ़ावा देने के लिए किस तरह धीरे 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 करते हैं, जिसे हम एक तरह से स्लो पॉइजनिंग कहते हैं ना, तो उसी तरह धीरे धीरे उसका पाप का असर किस तरह बढ़ता है, असर फैलता है पूरे समाज में, पाप का विस्तार किस तरह होता है, उसका स्पष्टीकरण जो है वो हम अभी आगे के प्रकट वाचन में देखते हैं आगे आप लेखक क्या कह रहे हैं। तो सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा, विद्रोह ने विरोध प्रदर्शन का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, ध्यान नहीं देता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो या प्रलाप हो। प्रलाप का अर्थ भी पागल की बड़बड़ या बकवास जिसे हम कहते हैं। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। हाँ, इसे पूरी तरह से किस तरह नज़रअंदाज समाज करता है। आगे लेखक कहते हैं कि सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है, उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी, पैने यानी तीक्ष्ण हो जाते हैं, यानी सत्य से ज़्यादा क्या है, पाप का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि अब समाज का पाप विवश हो जाता है, लाचार हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। बौछारें फेंकने ने वर्षाव करने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गलतियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। सुधारकों को चैन की नींद समाज जो है, ये पापी समाज लेने नहीं देता है, सोने नहीं देता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। यानी यहाँ पर ये पापी लोग जो हैं वो इन जो समाज के जो बड़े लोग हैं, संत महात्मा है, पैगंबर है, तीर्थंकर हैं, ऐसे महान हस्तियों को क्या करता है, पागल ठहराता है, बेवकूफ़ ठहराता है। ऐसे लेखक यहाँ कह रहा है। आगे लेखक कह रहा है कि सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, तीक्ष्ण तेज हो जाता है, और अब उसकी धार चोट ही नहीं करती तो काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह यानी पाप बौखला उठता है, यानी बेचैन हो उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हत्या। सुकरात का यहाँ आगे लेखक उदाहरण दे रहा है। सुकरात यानी सोक्रेटिस, जो प्लेटो के गुरु रह चुके हैं, फिलोसोफर, एक बड़े महान दार्शनिक यानी फिलोसोफर रह चुके हैं। लेखक कह रहे हैं कि सुकरात के लिए यानी सोक्रेटिस के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा यानी यीशु क्रिस्त के लिए सूली है, और दयानंद के लिए, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक रह चुके हैं, समाज सुधारक रह चुके हैं, तो इनके लिए यह क्या है, यह पीसा हुआ कांच है। पीसा ने ग्राइंड जिसे कहते हैं, तो वो कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा।
सुधारक का सत्य हत्या के इस संघर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत, शहादत है ना त्याग या बलिदान, शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह प्राप्त हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है उस शक्ति में, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी उस शक्ति में समा जाता है। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि वह इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है, यानी अंतिम ब्रह्मास्त्र जो है, उसका अंतिम हथियार जो है, जो सबसे शक्तिमान साबित हुआ है, तो वह ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। और यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। पाप का ये अंतिम हथियार है, जो शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है, वो किस तरह काम करता है, इसका गयात्मक स्पष्टीकरण अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। झूठी श्रद्धा दिखाकर जयंतियाँ मनाई जाती है, इस हथकंडे को अपना कर पाप जीत जाता है। सुधारकों के विचारों को दफनाया जाता है, केवल बाहरी व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। इस हथकंडे को अपना कर पाप जीत जाता है। उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा पाप के चार हथियार है। इस हथकंडे को अपना कर पाप जीत जाता है। सुधारकों के विचारों को दफनाया जाता है। सुधारकों की झूठी जयंतियाँ मनाई जाती है। श्रद्धा नाम का अंतिम हथियार पापी दुनिया निकालती है। इस प्रकार पापी लोगों द्वारा पाप की रक्षा के लिए क्या करते हैं, वो एक ऐसे शक्तिशाली शस्त्र का उपयोग करते हैं जो उनका अंतिम शस्त्र है, लेकिन उनको पता है कि ये शस्त्र कभी भी परास्त नहीं हो सकता है, हार नहीं सकता है, ये विजयी ही होगा, इतना वो शक्तिशाली और बलवान है। और इसलिए इस शस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहा गया है और उस शस्त्र का नाम है श्रद्धा। तो ये अंतिम शक्तिशाली शस्त्र का, श्रद्धा का उपयोग करते समय ये पापी लोग क्या नारा लगाते हैं, तो इस बारे में लेखक कह रहे हैं। आइए प्रकट वाचन में हम पढ़ते हैं कि इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान यानी वर्णन। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल और विश्वासी। वह यानी सुधारक तो पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, नरम पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। सुकुमारता नाजुक होने की अवस्था ने यहाँ पर ये जो सुधारक है वो नरम पड़ जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, महिमा मंडन करता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार यानी निष्कर्ष सार कि सुधारक महान है, सुधारक लोकोत्तर है यानी असामान्य है, सामान्य लोगों से ऊपर है, यानी यहाँ वाहवाही कर रहा है। ये पापी जन है, पापी समाज जो सुधारक की एक तरह से इतनी प्रशंसा करता है कि वह लोकोत्तर है, मानव नहीं है। सुधारक तो भगवान है, तीर्थंकर हैं, अवतार है, पैगंबर हैं, संत हैं। उसकी यानी सुधारक की वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? इस तरह महिमा मंडन झूठी झूठी करता है और उसके बहकावे में क्या होता है, ये सुधारक के जो तत्वज्ञान है, फिलॉसफी, वो आ जाती है। और उसके बाद उसका नारा होता है महाप्रभु, यानी पापी लोगों का नारा होता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है यानी असाधारण है, विलक्षण है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं।
बच्चों, यहाँ ये पापी समाज जो है वो श्रद्धा नामक शस्त्र का उपयोग करके सुधारक जो है, तीर्थंकर हैं, ये संत महात्मा हैं, उनकी जो विचारधारा है समाज सुधार की, उसकी इतनी बखूबी से प्रशंसा करता है, इतना गुणगान करता है कि लेखक आगे कहता है कि ऐसा महिमा मंडन करने पर क्या होता है, अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं रहता है, सुधारक की तरफ नहीं जाता है, उनके विचारों की तरफ नहीं जाता है, तो उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, यानी सुधारक की महानता में ही उलझा रहता है। यानी वो समाज को क्या करते हैं, पापी लोग जो हैं वो सुधारक की प्रशंसा करके समाज को विचलित करते हैं। तो ऐसे समाज का ध्यान जो है वो सुधारक के सत्य, सुधारक की जो तथ्यपूर्ण बातें होती है जिससे सचमुच समाज जो है वो बदल सकता है, समाज का निर्माण एक स्वर्ग की तरह हो सकता है, वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आगे लेखक इसीलिए कह रहा है कि सुधारक के सत्य में नहीं रहता है लोगों का ध्यान, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। फलितार्थ यानी सारांश, निचोड़। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य यानी कथन। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यानी इस तरह यहाँ ये श्रद्धा नाम का ब्रह्मास्त्र जो है वो अपना काम जो है वो बखूबी से निभाता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजेय रहा है, अजेय ने जिसे जीता न जा सके, हाँ, विजयी रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। यहाँ लेखक को पूर्ण रूप से विश्वास है कि अतीत में, भूतकाल में भी यह विजयी रहा है और वर्तमान काल में भी वो क्या है, विजयी ही है, और भविष्य काल में भी शायद लेखक कह रहा है कि वो विजयी ही रहेगा, उस पर कोई भी मात नहीं कर सकता है। और इसलिए अंतिम पंक्ति में, इस पाठ के अंतिम पंक्ति में लेखक जो है वह एक प्रश्न जो है वो हमें चिंतन करने, प्रश्न पूछ रहे हैं और उस पर शायद हमें चिंतन करने के लिए सूचित कर रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता, इसकी यानी श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र की अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता है, कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता है, श्रद्धा नामक शस्त्र को हरा नहीं सकता है, वो हमेशा के लिए ही विजयी साबित होगा, होता आ रहा है और होगा। श्रद्धा नामक अंतिम हथियार पापियों का ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र से सत्य को परास्त किया जाता है। श्रद्धा नामक ब्रह्मास्त्र को कोई न खंडित कर पाया है। श्रद्धा नामक अंतिम हथियार पाप को बनाए रखा है। ये समाज सारा पाप से भरा हुआ है। सारे समाज में बुराई का बोलबाला है। सारे समाज में बुराई का बोलबाला है।